तो आज हम आपके लिए प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न क्रमांक 9 लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न माना गया है इस वर्ष का। लिखा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। जो उसकी आपकी आकृति रही। यदि बेलन की ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 3.5 मतलब 3.5 सेंटीमीटर, तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो आपकी ऊंचाई रहेगी वो कहलाएगी यहाँ 10 सेंटीमीटर। ये हो गई आपकी इसकी ऊंचाई। ये प्रश्न ये जो चित्र है वो आपका इस प्रश्न के साथ में भी आएगा। यहाँ ये मान ना लिखा होगा, आपको इसको हल करते समय भी बनाना है। इसके बाद आप 10 सेंटीमीटर यहाँ लिख देंगे। चूंकि त्रिज्या दी गई है, अब त्रिज्या होगी आपकी यहाँ पर, इस जगह पर होगी ये त्रिज्या, जिसका मान कितना दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3.5, वहाँ पर अच्छे से नहीं दिखेगा तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं 3.5 सेंटीमीटर आपकी ये होगी त्रिज्या। अच्छा, ये त्रिज्या बेलन की भी है और इसको हम अर्धगोले की भी त्रिज्या मानेंगे। अब देखते हैं, लिखा है कि बेलन की ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ जब हम हल लिखेंगे, तो हल में आपको चित्र तो बनाना ही बनाना है। अब हम दिया है लिखेंगे कि आपका क्या दिया गया है। तो दिया है मैं आपकी बेलन की ऊंचाई और ऊंचाई को क्या मानते हैं हम एच से प्रदर्शित करते, जो दी गई है 10 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, अच्छा ये त्रिज्या आपकी अर्धगोले की भी होगी और यही त्रिज्या आपकी बेलन की भी होगी, क्योंकि इसी बेलन में से दो अर्धगोलों को काटकर निकाला गया है। अब देखते हैं, अब क्या ज्ञात करना है। ज्ञात करना है वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वस्तु के कहाँ है आपकी ये रही वस्तु, लेकिन अब इस वस्तु में आप ध्यान से देखिएगा कि इस वस्तु में क्या है, क्या केवल बेलन है क्या, नहीं, इसमें बेलन के साथ साथ दो अर्धगोले भी दिए गए हैं। एक बेलन दिया गया है और दो अर्धगोले दिया गया है। मतलब जो आपकी यह वस्तु बनी है वह वस्तु किन किन से मिलकर बनी है, यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ी सी रफ जगह पर, कि यहाँ पर एक पहले आपका क्या बनाया गया था बेलन, एक आपका पहले ये हो गया आपका बेलन। तो इस आकृति में एक बेलन है प्लस इसके बाद एक अर्धगोला है और एक अर्धगोला इसमें और दिया गया है। मतलब इसमें कितने अर्धगोले दिए गए हैं, दो अर्धगोले दिए गए हैं। तो ये दो अर्धगोले और एक बेलन मिलकर एक वस्तु बनी हुई है। तो उस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो हम इसको अब सूत्र के माध्यम से हल करेंगे। क्या लिखेंगे कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बराबर लगा देंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर जगह बचा रहते रहना, क्योंकि यहाँ आपको इस जगह पे करना पड़ेगा। इसके बाद हम इसको सूत्र में कौन कौन से आपकी आकृति बनी है बेलन, तो यहाँ लिख देंगे हम बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद प्लस, अब यहाँ देखा कितने आपके जे अर्धगोले हैं दो, तो यहाँ हम क्या करेंगे दो लिख देंगे, गुणा करके लिख देंगे एक अर्धगोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको हम सूत्र के माध्यम से लिख देंगे कि वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन एक ही है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और 2 गुणे एक अर्धगोले का क्षेत्रफल। क्योंकि यहाँ 2 अर्धगोले हैं तो ऐसा नहीं लिखेंगे कि अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का, इसके माध्यम से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2 गुणे एक अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि जो 2 अर्धगोले दिए गए हैं तो इन दोनों को मिलाकर एक संपूर्ण वस्तु तैयार की गई है। अच्छा, एक बात यहाँ याद रखना कि यहाँ यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, आयतन पूछा जाए तो यहाँ पर आयतन लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लगाएंगे सूत्र। इस बराबर के नीचे बराबर लिख देना, क्योंकि आप इसको इधर पे थोड़ी सी जगह बचाते रहना। आप से जो जब चित्र बनाएंगे तो साइड में बना देना। तो अब बेलन का आयतन आपका सूत्र होता पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोले का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता वो होता 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये रहा आपका सूत्र, ये रहा आपका बेलन का यहाँ पर बेलन का जो सूत्र होगा वो होगा 2 पाई आर एच। यहाँ जो बेलन का सूत्र होगा 2 पाई आर एच। ठीक, प्लस 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर। ये रहा आपका काय का सूत्र, अर्धगोले का। ये रहा आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब रखेंगे यहाँ पर मान, इसके नीचे बराबर फिर लगा देंगे 2 पाई का मान कितना 22/7, फिर गुणा लगाए देखिए आर का मान 3.5, फिर यहाँ गुणा एच का मान कितना रहेगा आपका 10, प्लस इसके बाद ये 2 दूनी 4 कर देंगे, गुणा 22/7, फिर गुणा आर का मान कितना दिया गया है 3.5। तो यहाँ देखिए 3.5 का क्या कर देंगे होल स्क्वायर लगा देंगे। ठीक, अब देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे। इसका जो आपका दशमलव है तो देखते हैं 2 गुणे 22/7 लिखेंगे, गुणे अब दशमलव हटाने पर 35 हो जाएंगे। अब एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए नीचे कितने लिखेंगे 10, गुणे कितने लिखे 10, फिर प्लस यहाँ पे 4 बचे, 22/7 बचे, गुणा अब का भी दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 35/10 का होल स्क्वायर जो लगा है वो ज्यों का त्यों रहेगा। अब आगे देखते हैं, ये 10 से 10 आपके कट जाएंगे, 7 का भाग 35 में 5 बार, ये हो गए आपके 22 दूनी 44, गुणा कितने बचे यहाँ पर 5, प्लस अब देखते हैं पहले हम इन दोनों को काटेंगे। ये आपको दिख रही होगी ये संख्या कि ये दोनों संख्या कितने से कट जाएंगी 5 से कट जाएंगी। आपका ये हो जाएगा कितना 5 सत्ते 35 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमने 5 से दोनों संख्याओं को काट दिया, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। अब यहाँ बचा था 22 दूनी 44 गुणे 5, प्लस अब यहाँ क्या बचा 4 गुणे 22/7 और अंदर 7/2 और अभी होल स्क्वायर भी बचा है। जे वाला स्क्वायर अलग है, जे तो संख्या काटे। यहाँ पेपर में इसको काटना आवश्यक नहीं, केवल इसको अभी समझाने के लिए काटा है। इसको केवल 7/2 सीधे लिख देना, उसको लगा देना। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा, इन दोनों का भी गुणा, तो इनका गुणा कितना हो जाएगा 220। ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 22/7 और 7 का वर्ग कितना 49 और 2 का वर्ग कितना 4। ये 4 से ये 4 भी आपके कट गए, 7 से आपका 49 हो जाएगा, 7 7 49, क्या बचा 220, प्लस अब यहाँ देखते हैं कौन कौन सी संख्या बची 22 गुणे 7। तो 22 गुणे 7 यहाँ पर पहले हम लिख देंगे। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे,
22 सत्ते कितने हो जाएंगे? 154। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा। और लास्ट में आप जरूर लिखना कि अतः वस्तु का अभिष्ट पृष्ठीय क्षेत्रफल 374 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये रहा आपका प्रश्नावली भारत दर्शन लव 1 का प्रश्न क्रमांक 9। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जुड़ी रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल DR कोचिंग क्लासेस के, और करते रहिए अपनी वार्षिक तैयारी, जिससे आपके अच्छे अंक आ सकें। और हम इसी तरीके से और भी प्रश्नावलियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो जरूर लेके आते रहेंगे। जय हिंद।